करते हैं अपने आज महासागर टॉपिक से। और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके आरपीएससी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। एग्ज़ाम जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी कुछ मोटिवेशन मिलती है और ऐसी वीडियोस अपलोड करने की। पढ़ते हैं महासागर। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 70.8% भाग पर, यानी कि लगभग 71, जल का विस्तार है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। कुल जल का 97.25% जल महासागरों के रूप में और 2.75% जल हिमनदों के रूप में पाया जाता है। मतलब पानी है पर जमा हुआ है। हिमनद स्वच्छ व मीठे जल के विशाल भंडार होते हैं। महासागरों का जल लवणीय होता है, पानी मतलब खारा होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। महासागरीय जल की औसत लवणता 35/1000 कहते हैं ये। और महासागरों में सर्वाधिक लवणता कर्क रेखा 20 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यहाँ तक सर्वाधिक लवणता। और मकर रेखा पर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाई जाती है, मतलब उसके आसपास के एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण यानी कि जो इवेपोरेशन होता है कि दर जल के पुनर्भरण की दर से अधिक रहती है। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो है, पानी उड़ता है, वो पुनर्भरण से अधिक है। महासागरों में सबसे कम लवणता ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ध्रुवीय यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल्स। महासागरों में सर्वाधिक लवणता अटलांटिक महासागर में, सारगैसो सागर में तथा हिंद महासागर में, लाल सागर में पाई जाती है। ये लाल सागर हिंद महासागर और सारगैसो जो है ना, तो अटलांटिक में 38 to 41 प्रति 1000। फिर है विश्व में सर्वाधिक लवणता वाले 3 स्थान। पहला है लेक वॉन, ये तुर्की 330 to 33 पर 1000, इतनी लवणता। फिर मृत सागर, ये इतना ज़्यादा नमक वाला होता है कि आप इस पर तैर सकते, चाहे नहीं आता तैरना। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है 238। ग्रेट सॉल्ट लेक USA 220 पर 1000 का मतलब है इतने ज़्यादा अमाउंट उसमें मिलता है। महासागरीय जल की सतह का औसत तापमान कितना रहता है? 27 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के तापमान की अपेक्षा अधिक रहता है। महासागरीय सतह से गहराई पर जाने पर संवहनीय ताप के कारण तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जो ऊपर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आ रहा है। फर्स्ट इसमें में पढ़ लेते हैं प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है ये। विश्व में सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी इसी महासागरीय क्षेत्र में आते हैं। हवाई द्वीप समूह, एल्यूशियन द्वीप समूह, बोर्नियो द्वीप, पपुआ न्यू गिनी द्वीप, फिलीपींस द्वीप समूह, जापानीज द्वीप समूह और कोरियाई द्वीप समूह इसी महासागर के द्वीप हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मोरियाना गर्त, यहाँ पे ये 11,022 से इतना 11,033 मीटर तक गहरा है। विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त टोंगा गर्त है, ये 10,882 मीटर प्रशांत महासागर में। मोनोकी पर्वत का विस्तार इसी महासागर में हुआ है। ठंडी धाराएं देख लेते हैं। दक्षिणी प्रशांत धारा प्रशांत महासागर के दक्षिण में आती हैं। ठीक है। कैलिफोर्निया धारा ये USA के पश्चिमी तट पर। ओखेट्स्क धारा ये रूस के दक्षिण पूर्व में ओखोटस्क सागर में है। ठीक है। क्यूराइल धारा ये रूस के पूर्व क्षेत्र में। पेरू या हम्बोल्ट धारा ये पेरू के पश्चिमी तट पर। गर्म धाराएं हैं। क्यूरोशिवो धारा ये जापान के पूर्व में है। जापानी लोग इसे काली धारा भी कहते हैं। उत्तरी प्रशांत धारा प्रशांत महासागर के उत्तर में है। ठीक है। और सुशिमा धारा ये जापान के पश्चिम में है, जापानी सागर में। एल नीनो ये पेरू तट पर, और यह भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट महासागर हम करेंगे अटलांटिक या अंध महासागर। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। और अगर एग्ज़ाम डे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।